रामायण में त्रिजटा की कथा बहुत ही अलग है। त्रिजटा रामायण की एक ऐसी पात्र थी जिसने रावण के महल में रहकर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्रीराम व माता सीता की सहायता की थी। रावण के छोटे भाई विभीषण ने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्रीराम का साथ दिया था, तो त्रिजटा ने एक गुप्तचर की भांति रावण के महल में रहकर भगवान श्रीराम का साथ दिया था। त्रिजटा को कुछ रामायण में विभीषण व सरमा की पुत्री भी बताया गया है। वह राक्षस कुल में जन्म लेने के पश्चात भी एक अच्छे हृदय वाली स्त्री थी। अशोक वाटिका में एक बार नहीं बल्कि कई बार त्रिजटा सीता संवाद देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से त्रिजटा माता सीता को ढांढस बंधा रही होती है। जब रावण माता सीता को पंचवटी से बलपूर्वक व छल से उठा लाया था तो माता सीता अत्यंत दुख में थी। राक्षसों के बीच माता सीता का मन अत्यंत व्याकुल था व वह लगातार विलाप कर रही थी। किंतु माता त्रिजटा ने अपनी सूझबूझ से उस स्थिति को ऐसा संभाला था कि माता सीता को वहीं पर एक सच्ची मित्र मिल गई थी। रावण के द्वारा माता सीता को अशोक वाटिका में रखने के पश्चात त्रिजटा को ही उनकी मुख्य अंगरक्षिका व राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद माता त्रिजटा ने कई प्रकार से माता सीता की सहायता की। जब रावण माता सीता का अपहरण कर अशोक वाटिका लाया तो उसने सभी राक्षसियों को आदेश दिया था कि किसी भी प्रकार से सीता को उनसे विवाह करवाने के लिए मनाया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तब रावण के जाने के पश्चात सभी राक्षसियां माता सीता को तंग करने लगी व उन पर रावण से विवाह करने के लिए दबाव बढ़ाने लगी। ऐसे समय में त्रिजटा आगे आए व सभी राक्षसियों को पिछली रात आए अपने स्वप्न के बारे में बताया। उसने बताया कि किस प्रकार भगवान श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर आते हैं व माता सीता को ले जाते हैं। वे रावण का अंत कर देते हैं व रावण एक समुद्र में डूबकर मर रहा होता है। त्रिजटा सभी राक्षसियों के मन में ये डर बिठा देती है कि एक दिन रावण का अंत होगा व भगवान श्रीराम माता सीता को ले जाएंगे। ऐसे में यदि वे उन्हें तंग करेगी तो राम एक दिन सभी को दंड देंगे। इससे डरकर सभी राक्षसियां उन्हें तंग करना बंद कर देती हैं। माता सीता अत्यंत दुख में थी व रावण के द्वारा उन पर लगातार विवाह का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही उन्हें भगवान श्रीराम व लक्ष्मण का कोई संदेश भी प्राप्त नहीं हुआ था। न ही उन्हें आशा थी कि उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, क्योंकि रावण उन्हें समुद्र पार करके लाया था। कई महीनों के बाद जब उनकी हिम्मत टूटने लगी तो कई बार उनके मन में अपने शरीर के त्याग का विचार आया। ऐसे में उन्होंने माता त्रिजटा से आत्महत्या की बात कही। माता सीता ने त्रिजटा से स्वयं के लिए लकड़ियां भी मंगवाए जिसमें आग लगाकर वे आत्मदाह कर सके, लेकिन त्रिजटा ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वे लगातार उनकी हिम्मत बंधाती थी व कहती थी कि एक दिन राम अवश्य आएंगे व उन्हें रावण के चंगुल से मुक्ति दिलाएंगे। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, किंतु वह गुप्त रूप से माता सीता के पास हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाया करती थी। जब भगवान राम लंका पर पुल बनाने लगे, हनुमान ने लंका में आग लगा दी, रावण के कई पुत्र योद्धा आदि युद्ध में मारे गए, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से यह जानकारी लेकर तुरंत उन्हें सीता तक पहुंचाती थी ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे। भगवान श्रीराम के द्वारा किए जा रहे हर कार्य व युद्ध का परिणाम माता सीता तक पहुंचाने का कार्य माता त्रिजटा ही करती थी व किसी को कोई शक भी नहीं होने देती थी। वे अंत तक माता सीता को हर जानकारी देती रही, लेकिन किसी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जब मेघनाद ने अपने नागपाश में भगवान श्रीराम व लक्ष्मण को बांध दिया तब पूरी लंका में यह बात फैल गई कि राम व लक्ष्मण मर गए। ये बात रावण ने सीता तक भी पहुंचाई। ये सुनकर माता सीता बहुत विचलित हो गई व प्रलाप करने लगी। तब त्रिजटा ने ही उन्हें बताया कि पहले वह उन्हें इस बात की पुष्टि करने दे व फिर ही वे उन्हें प्रमाणिक समाचार देगी। उन्होंने अपने सूत्रों से विभीषण के द्वारा सटीक जानकारी पता लगाई व माता सीता को बताया कि वे दोनों अभी जीवित हैं व उसका उपाय ढूंढा जा रहा है। जब गरुड़ देव द्वारा उन्हें नागपाश से मुक्ति दिलवाई गई तब माता त्रिजटा ने तुरंत माता सीता को इसकी जानकारी दी। जब रावण युद्ध में लगातार अपने सगे संबंधियों व बड़े बड़े योद्धाओं को खो रहा था व माता सीता भी उससे विवाह के लिए तैयार नहीं हुई थी, तब उसने अपनी माया का सहारा लेने का सोचा। इसी माया के जाल में माता सीता को फंसाने के उद्देश्य से वह भगवान श्रीराम का कटा हुआ नकली सिर लेकर सीता के सामने पहुंचा व उन्हें बताया कि उसने राम को युद्ध में मार गिराया है। अपने पति श्रीराम का मस्तक अपने सामने देखकर माता सीता के दुख की सीमा नहीं रही, किंतु उन्होंने रावण को दुत्कार दिया। इससे क्रोधित होकर रावण वहां से चला गया। चूंकि माता त्रिजटा रावण के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वे चुप रही। माता सीता ने फिर से त्रिजटा को आत्महत्या की बात कही व उनके लिए लकड़ियां मंगवाने को कहा। तब माता त्रिजटा ने पुनः अपने सूत्रों से पता लगवाया व सीता को सत्य का ज्ञान करवाया।
इस प्रकार माता त्रिजटा ने हरसंभव रूप से माता सीता की सहायता की थी, जिसका पुरस्कार उन्हें रावण की मृत्यु के पश्चात मिला था। भगवान श्री राम व माता सीता के द्वारा त्रिजटा को इतने उपहार दिए गए थे कि वह बहुत धनवान बन गई थी। साथ ही लंका के नए राजा विभीषण के द्वारा उन्हें कई अहम पद लंका में दिए गए व उनका उचित सम्मान किया गया। इस तरह से त्रिजटा की कथा का यही अंत हो जाता है।